सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक्स की एक ग्रेटेस्ट इवेंट है जहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स एंड अर्थ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके साथ ही उन पर रहने वाले लाखों करोड़ों लोग भी मारे जाते हैं। उन प्लैनेट्स पर रहने वाले उनके हीरोज या फिर उनके प्रोटेक्टर उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। इसी स्टोरी लाइन में हमें थॉर, हल्क और दूसरे कई सुपर हीरोज के मल्टीपल वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं और MCU की अवेंजर्स 6 मूवी भी इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड होने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमिक बुक से सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन। यहाँ पर मैं इस स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस कहानी की शुरुआत होती है वकांडा से, जहाँ पर टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर अपने वकांडन साथियों को कोई टेक्नोलॉजी समझा रहा था और तभी उनके बीच से एक राइनो दौड़ता हुआ आ जाता है और वो लोग जैसे तैसे उस राइनो को डॉज करके बच जाते हैं। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर को वहाँ पर रियलिटी में एक पोर्टल दिखाई देता है और जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। ब्लैक पैंथर के सामने कुछ लोग खड़े थे और एक दूसरी अर्थ अपनी अर्थ की तरफ आकर उससे टकराने वाली थी। वहाँ जो लोग खड़े थे उनके बीच में एक लेडी खड़ी थी जिसका नाम था ब्लैक स्वान, और वो लेडी टिचाला से कहती हैं कि ये दोनों अर्थ आपस में कोलाइड करने वाली हैं, इसलिए मैं उस अर्थ से इस वाली अर्थ पर आई हूँ जिससे कि इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करके मैं अपनी अर्थ को बचा सकूं। और इतना सुनते ही ब्लैक पैंथर ब्लैक स्वान पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में एक फाइट होती है और इस फाइट में गलती से ब्लैक स्वान का वेपन ट्रिगर हो जाता है और यह वेपन ब्लैक स्वान के ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और उसके बाद ब्लैक स्वान को वकांडन प्रिजन में डाल दिया जाता है। टिचाला ने इल्यूमिनाटीज की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इल्यूमिनाटी की टीम इस प्लेनेट के सभी बड़े डिसीजंस लेती है। इस टीम में टिचाला का ब्लैक पैंथर, स्टीव रॉजर का कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क का आयरन मैन, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट और नमोर द सबमरीनर शामिल है। अब इन सबको साथ मिलकर समझना था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले रीड रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक खड़ा होता है और सबको वो बताता है जो उसे ब्लैक स्वान ने प्रिजन में से बताया था। वो कहता है कि कई सारे यूनिवर्स में कई सारी अर्थ एग्जिस्ट करती है जो कि एक बैलेंस में थी, लेकिन अचानक इनमें से कुछ अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर धीरे धीरे ये सारे यूनिवर्स और सारी अर्थ एक दूसरे से टकराने लगते हैं और इसे ही इनकर्जन कहा जाता है। और ब्लैक स्वान की थ्योरी के अकॉर्डिंग यह सिर्फ एक इनकर्जन नहीं था, ऐसी और भी कई सारी अर्थ आकर हमारी अर्थ के साथ कोलाइड करेगी, टकराएगी, जिसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उस सामने वाली अर्थ या फिर सामने वाले प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि हम हमारे प्लेनेट या फिर हमारी अर्थ को सेफ रख सके। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि मैंने ब्लैक स्वान के उस वेपन को रिवर्स इंजीनियर किया है और फिर उसे बनाने की कोशिश भी की है और जल्दी ही यह वेपन बनकर रेडी भी हो जाएगा। ये बातें सुनते ही कैप्टन अमेरिका गुस्सा होकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस रूम में मौजूद हर एक इंसान सुपर हीरो है और हम सुपर विलन्स की तरह किसी की भी जान नहीं लेते हैं। अगर हमने भी ऐसा करना शुरू कर दिया तो हम में और सुपर विलन्स में क्या फर्क रह जाएगा। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई और दूसरा तरीका है इस मुसीबत से बचने का, तब तक हम इस तरह का इविल रास्ता नहीं अपना सकते। और इतना कहकर वो अपने हाथ में रखा इन्फिनिटी स्टोन सबके सामने दिखाते हैं और तभी हमें यह पता चलता है कि इल्यूमिनाटीज ने जब थैनोस को हराया था तो उसके बाद सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पास रख लिया और उनके सभी मेंबर्स को एक एक इन्फिनिटी स्टोन दे दिया, जिसके बाद वो उस इन्फिनिटी स्टोन को गार्ड कर रहे थे। और कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इन्फिनिटी गाउंटलेट का यूज करेंगे और इनकर्जन को रोक लेंगे, लेकिन हम इस तरह बुराई का रास्ता नहीं अपनाएंगे। और दूसरा इनकर्जन होने में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा था, कुछ ही टाइम में दूसरा इनकर्जन होने वाला था। तो इल्यूमिनाटीज के सारे मेंबर एंटार्क्टिका पर मिलते हैं क्योंकि वहां पर वैसा ही भयानक मंजर था जो कि पहले इनकर्जन के टाइम देखा गया था। वहां पर भी एक दूसरी अर्थ आकर के मेन अर्थ के साथ कोलाइड करने वाली थी। इल्यूमिनाटीज के सभी मेंबर अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन को बाहर निकालते हैं और गाउंटलेट को असेंबल करते हैं और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसे कैप्टन अमेरिका ही यूज करेंगे क्योंकि कैप्टन अमेरिका ही एक ऐसा सुपर हीरो था जो इतनी सारी पावर्स आने के बाद भी करप्ट नहीं हो सकता था। कैप्टन अमेरिका गाउंटलेट को पहनते हैं, उसकी पावर और उसकी एनर्जी को फील करते हैं, जिसके बाद वो उस गाउंटलेट का यूज करके दूसरी अर्थ को पुश करते हैं और इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी अनलिश होने लगती है कि वो दूसरी अर्थ हमारी मेन अर्थ से दूर तो चली जाती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में सभी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
सिर्फ टाइम स्टोन को छोड़कर टाइम स्टोन वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होता बल्कि वो डिसअपियर हो जाता है। और यह देखकर इल्यूमिनाटीज के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इल्यूमिनाटीज के हीरोज अपने हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे और वो सब ये जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद इन्फिनिटी गाउंटलेट के बिना दूसरे होने वाले इनकर्जन्स को रोकने का और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन कोई भी उनमें से आगे बढ़कर इस बात को कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब लोग बिल्कुल ही साइलेंट थे और इस साइलेंस को तोड़ते हुए मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि अब तो हमें उस वेपन को यूज करना ही होगा इनकर्जन को रोकने के लिए। लेकिन कैप्टन अमेरिका तब भी यही कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करने देंगे, एटलीस्ट जब तक वो हैं वो उस तरह का बुराई का रास्ता नहीं अपनाएंगे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का पारा चढ़ जाता है, वो उठते हैं और कैप्टन अमेरिका के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देते हैं जिससे कि कैप्टन बेहोश होने लगते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका के मोरल्स की वजह से हम अर्थ को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते हैं, हमें अर्थ को डिफेंड करना ही होगा। और वहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैप्टन अमेरिका के ऊपर ऐसा स्पेल कास्ट किया था जिससे कि कैप्टन अमेरिका इस पूरे इवेंट को ही भूल जाए और उन्हें पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, ताकि वो इल्यूमिनाटीज के बीच में ना आए और उन्हें जो करना है वो करे और अपने हिसाब से वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद कुछ टाइम बीत चुका था और अर्थ पर अब तक 2 और इनकर्जन हो चुके थे। पहला इनकर्जन तो लेटवेरिया में हुआ था जिसे कि डॉक्टर डूम ने संभाल लिया, और जब दूसरा इनकर्जन हुआ तब गैलेक्टस ने सामने वाले प्लेनेट को कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से इल्यूमिनाटीज को अब तक किसी की भी जान लेनी नहीं पड़ी थी। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था, क्योंकि वो सुपर हीरोज भले ही हो लेकिन उन्हें अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और यह बात डॉक्टर स्ट्रेंज से अच्छा और कोई नहीं जानता था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा मिस्टिकल और डिमनिक एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे और उनकी इन पावर्स की जरूरत जल्दी ही पड़ने वाली थी। अर्थ पर एक और इनकर्जन होने वाला था जिसे रोकने और सामने वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इल्यूमिनाटीज और कुछ अवेंजर्स सामने वाली अर्थ पर जाते हैं, जिनमें हल्क भी शामिल था। सामने वाले प्लेनेट के पास भी अपने हीरोज थे और यह हीरोज डीसी की जस्टिस लीग का मार्वल वर्जन था, यानी कि इस टीम में जस्टिस लीग टीम के सभी हीरोज की पावर्स वाले हीरोज थे। एक तरह से जस्टिस लीग की कॉपी कैट थी यह टीम। और उसके बाद हमारे अवेंजर्स और इल्यूमिनाटीज की फाइट सामने वाले प्लेनेट के हीरोज के साथ होने लगी और सुपरमैन की कॉपी अवेंजर्स पर भारी भी पड़ने लगा, और इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी न्यू पावर्स का यूज करना पड़ा। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर एक डीमन को समन करते हैं और दूसरे प्लेनेट के हीरोज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और अपनी थर्ड आई का भी यूज कर लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली खुद एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। दूसरे प्लेनेट के सभी हीरोज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स वहां पर डिस्ट्रक्शन फैला रही थी। और यह सब देखकर इल्यूमिनाटीज के बाकी मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट करके उन्हें हरा देते हैं और उन्हें वहीं पर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद वो दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। रीड रिचर्ड उस वेपन को वहां पर सेटअप करने के बाद उसे एक्टिव करने के लिए उसका ट्रिगर ब्लैक पैंथर को देता है, पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हाँ, मैं जरूर एक किंग हूँ और मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और मुझे अपना काम भी अच्छे से पता है, लेकिन मैं किसी की भी इस तरह से जान नहीं ले सकता हूँ। और ब्लैक पैंथर ऐसा करने से मना कर देता है। तब रीड रिचर्ड कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन उनकी इस कन्वर्सेशन के बीच में वहां पर नमोर आ जाता है और उस ट्रिगर को अपने हाथ में लेकर उस वेपन को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मैं ही यह कर लेता हूं। और वो प्लेनेट कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय होने लगता है। करोड़ों लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे जाते हैं और यह सब देखकर इल्यूमिनाटीज और अवेंजर्स के हीरोज को बहुत दुख होता है। हालांकि यह सब उन्हीं का किया हुआ प्लान था, लेकिन फिर भी वो सुपर हीरोज थे, वो किसी को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन यह सब करना और यह सब होते हुए देखना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें अपने प्लेनेट को बचाना था। ब्लैक पैंथर गुस्से में नमोर के फेस पर पंच करता है और टोनी स्टार्क उसे इल्यूमिनाटी की टीम से ही बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि ऐसे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करके और दूसरे लोगों को मारकर हम कब तक अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे और कब तक हमारी डेस्टिनी से बचते रहेंगे। इससे बेहतर तो यही होगा कि जो होना है उसे होने दिया जाए। इनकर्जन होने के बाद हमारी अर्थ भी आखिर एक न एक दिन तो डिस्ट्रॉय होनी ही है।
जिसके बाद सभी लोग इनकर्जन को रोकने का प्रयास करना बंद कर देते हैं। हल्क फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है और वो अपने साथ बचा हुआ टाइम स्पेंड करने लगता है। रीड रिचर्ड बचा हुआ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली और फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ चला जाता है और अपनी लाइफ का जितना भी टाइम बचा है उसे उन्हीं के साथ स्पेंड करता है। और हमारा टोनी स्टार्क अपना टाइम अल्कोहल को कंज्यूम करने में लगा देता है। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता जिस दिन का उनको इंतजार था। फिर कभी इनकर्जन हुआ ही नहीं, और ऐसा क्यों नहीं हुआ यह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो फिर से एक साथ होते हैं। आखिर कोई इनकर्जन क्यों नहीं हो रहा है और अर्थ डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए जब वो निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे नमोर है। उसने अपनी कबाल नाम की एक नई टीम बना ली है जिसमें थैनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर, गैलेक्टस के हेरल्ड्स और मैक्सिमस जैसे कई और मेंबर्स है। और ये सारे लोग मिलकर इनकर्जन करने वाले दूसरे अर्थ या फिर दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से हमारी मेन अर्थ पर अब तक इनकर्जन नहीं हुआ। इस बात को 8 महीने बीत चुके थे और इस टाइम में आयरन मैन ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्मर बनाकर कबाल से लड़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन कबाल से वो नहीं जीत पाया। कबाल ने टोनी स्टार्क को हराकर उसे पकड़ के बंदी बना लिया। कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज वापस आ चुकी थी और अब सब कुछ याद आते ही कैप्टन अमेरिका पूरी शील्ड को असेंबल करते हैं और इल्यूमिनाटीज के मेंबर को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। शील्ड और वकांडा के बीच की बैटल में वकांडा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और रीड रिचर्ड के साथ बाकी बचे हुए इल्यूमिनाटी और अवेंजर्स शील्ड से छुपकर रहने लगते हैं। और इन सब इवेंट के बीच में नमोर लेटवेरिया में डॉक्टर डूम के साथ लंच कर रहा होता है, जहां नमोर डॉक्टर डूम को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारी कबाल की टीम को ज्वाइन कर लो। एक लंबे कन्वर्सेशन के बाद आखिरकार नमोर ये कन्फेस कर ही लेता है कि कबाल के बाकी मेंबर्स दूसरे प्लेनेट पर जाकर जिस तरह से तबाही मचाते हैं और जिस तरह से लोगों को मारते हैं वो अब उससे भी नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि डॉक्टर डूम जैसा कोई पावरफुल मेंबर उसकी टीम में हो, जिस वजह से इस टीम को और भी ज्यादा कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन डॉक्टर डूम साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है हैंडल करने के लिए। लेकिन नमोर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो पूछता है कि आखिर ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारे लिए जो इस दुनिया को बचाने से भी बड़ा है। लेकिन डॉक्टर डूम वहाँ पर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। इन 8 महीनों में एक और पावरफुल टीम को फॉर्म किया गया था जिसका नाम था मल्टीवर्सल अवेंजर्स, जिसमें मार्वल यूनिवर्स के बहुत ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक सुपर हीरोज थे, जिसमें हाइपीरियन, थॉर, ओडिनसन और नाइट मास्क जैसे कई सुपर हीरोज शामिल थे। और इनका सिर्फ एक ही काम था कि इनकर्जन के पीछे की वजह क्या है और उसके सोर्स का पता लगाना। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि ब्लैक प्रिस्ट नाम की एक स्पीसीज है जो कि इनकर्जन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानती है, या फिर हो सकता है कि उसका ही इन्वॉल्वमेंट हो इस इनकर्जन में। जिसके बाद सभी सुपर हीरोज इस स्पीसीज को डिफीट करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये ब्लैक प्रिस्ट स्पीसीज भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इतने सारे पावरफुल हीरोज के होते हुए भी, उनके पावरफुल अटैक्स करने के बावजूद भी वो उन स्पीसीज को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। और एक लंबी बैटल के बाद थॉर अपनी रेज में आ जाता है और उन पर पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे कि वो लोग घायल होने लगते हैं। और इसी बीच वो सारे ब्लैक प्रिस्ट साइड में हटने लगते हैं क्योंकि अब वहां पर उनका लीडर आ चुका था। और जैसे ही हीरोज उनके लीडर का सामना करने के लिए जाते हैं, वैसे ही वो लीडर अपना मास्क उतार देता है, जिसे देखकर सभी के सभी हीरोज हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लीडर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि उनकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद वो यहाँ पर स्पेस में आ गया और इन ब्लैक प्रिस्ट के बीच में रहकर इनकर्जन के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने लगा। और उसे पता लग भी गया है कि ये इनकर्जन क्यों हो रहे हैं। और इन सब के बीच अर्थ पर भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहे थे क्योंकि कैप्टन अमेरिका को रीड रिचर्ड और बाकी इल्यूमिनाटीज की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर रीड रिचर्ड भी अकेला नहीं था। उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर स्पाइडरमैन, हल्क और भी दूसरे कई सुपर हीरोज थे और कैप्टन अमेरिका का सामना करने में वो भी लग गए साथ में। इस बैटल में आखिरकार मिस्टर फैंटास्टिक कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम को कैद कर लेते हैं, जिसके बाद रीड रिचर्ड कैप्टन अमेरिका को समझाता है कि अब लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब सिर्फ आखिरी 2 अर्थ ही बची हैं। पहली तो हमारी मेन अर्थ
616 है और दूसरी अल्टीमेट यूनिवर्स वाली अर्थ यानी कि अर्थ 1610, बस यही 2 अर्थ बची हुई है। इसी बीच नमोर की टीम कबाल उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी और कबाल की टीम ने फैसला किया था कि वो अल्टीमेट यूनिवर्स यानी कि अर्थ 1610 के हीरोज का साथ देंगे और उसे बचाने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से अब उन्हें हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। दूसरी अर्थ का इविल रीड रिचर्ड, जिसे कि द मेकर भी कहा जाता है, वो कबाल का लीडर बन गया था और वो हमारी अर्थ पर अटैक कर रहा था और हमारी अर्थ के सभी हीरोज अपने अपने तरीके से उनसे लड़ रहे थे और लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जैसे कि आयरन फिस्ट और ल्यूक केज लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी अर्थ पर आ चुकी थी अर्थ को डिफेंड करने के लिए। एक्समैन को छोड़कर साइक्लॉप्स ने एक फिनिक्स एग को ढूंढ निकाला और अपने अंदर फिनिक्स की पावर्स को संभाल लिया, पर रीड रिचर्ड जानता था कि यह सब काफी नहीं होने वाला है अर्थ को बचाने के लिए, इसीलिए उन्होंने प्लान बी भी बना के रखा था, जहां पर उन्होंने अपने बैकअप प्लान के तौर पर एक सेफ्टी राफ्ट स्पेसशिप को बनाया था जो इनकर्जन को भी सरवाइव करने में कैपेबल हो, और उसने अपने कुछ सुपर हीरोज को टेलीपोर्ट करके बचाना शुरू कर दिया था। उसने अब तक स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड, ब्लैक पैंथर और साइक्लॉप्स को उस स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर दिया था और फैंटास्टिक फोर के साथ खुद भी उस शिप में आ गया। और जैसे ही वो अर्थ को छोड़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि अर्थ पर हो रही बैटल में कोई भी नहीं जीत पाया था, क्योंकि दोनों प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुके थे, दोनों एक दूसरे से टकरा चुके थे और उनका भी वहां से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस डिस्ट्रक्शन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस स्पेसशिप का एक हिस्सा टूटकर उसके अंदर की तरफ गिरने लगा। उस टूटे हुए हिस्से में फैंटास्टिक फोर की टीम और रीड रिचर्ड की फैमिली भी थी और उन्हें मरते हुए रीड रिचर्ड ने अपनी आंखों से देखा था। अब इस स्पेसशिप में बस गिनती के हीरोज बचे थे, जिनमें शामिल थे स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, माइटी थॉर, ब्लैक पैंथर, नमोर, स्टार लॉर्ड और फिनिक्स की पावर्स होल्ड करने वाला साइक्लॉप्स, और इसके अलावा खुद रीड रिचर्ड भी इसी शिप में था। इसके अगले ही सीन में हमें एक सेफ्टी राफ्ट दिखती है जो जमीन पर पड़ी हुई है और वहां पर उस शिप के पास दो थॉर आते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी उस राफ्ट के गेट खुलते हैं और उसके अंदर से एक स्पेयर आकर थॉर के सिर में लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस राफ्ट से कबाल की टीम बाहर निकलती है, जिसमें थैनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर के साथ ही अल्टीमेट यूनिवर्स का इविल रीड रिचर्ड यानी कि द मेकर होता है। अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड रिचर्ड ने भी ऐसा ही एक सेफ्टी राफ्ट बनाया था जो कि इनकर्जन को सरवाइव कर सके, और प्रोबेबली उन्होंने उस इनकर्जन को सरवाइव भी कर लिया, जिस तरह हमारे मेन हीरोज ने किया था। द मेकर और कबाल के उस शिप से दूर चले जाने के बाद वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, वही डॉक्टर स्ट्रेंज जो मेन अर्थ 616 से बिलोंग करते हैं, जो ब्लैक प्रीस्ट स्पीसीज के लीडर बन चुके थे, और उनके साथ कुछ थॉर्स भी वहां पर आते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस शिप के पास जाते हैं और किसी को सेंस करके कहते हैं कि तुम बाहर आओगे या फिर मैं अंदर आऊं तुम्हें लेने के लिए। तभी उस शिप से अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बाहर आता है, जो कि माइल्स मोरालिस होता है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अर्थ के टकराने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन यह सब सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतनी पुरानी बातें कैसे याद है? क्या तुम्हें पता है कि इनकर्जन कैसे हुआ था? क्या तुम्हें वो पूरा इवेंट याद है? पर माइल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स मोरालिस को लेकर अपने खुफिया बेस पर चले जाते हैं और वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ढूंढकर एक और राफ्ट को रखा हुआ था, और जैसे ही इस राफ्ट को ओपन किया जाता है, इस राफ्ट में से अर्थ 616 के सुपर हीरोज बाहर की तरफ निकलते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो यह जानने से पहले तुम यह जान लो कि तुम यहाँ पर कब से हो। तब स्टार लॉर्ड कहता है कि हमें यहाँ पर आए अभी बस कुछ ही घंटे हुए हैं, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें यहाँ आए पूरे 8 साल हो चुके हैं और तुम 8 साल लेट हो। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जब आखिरी बची हुई 2 अर्थ आपस में कोलाइड हुई और डिस्ट्रॉय होने लगी, उसके बाद गॉड एम्परर, मतलब कि जिसके पास भगवान के जैसी ताकत है, उन्होंने इन सारे यूनिवर्स की सारी अर्थ के एलिमेंट्स को कलेक्ट किया और एक आखिरी बैटल वर्ल्ड बनाया, और तुम अभी उसी पर हो। और इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल थॉर्स है और मल्टीपल हल्क भी हैं, और भी दूसरे कई सुपर हीरोज के मल्टीपल वेरिएंट्स भी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
और यहाँ पर सभी के मल्टीपल कॉपीज होने की यही वजह है। और तब मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि आखिर ये गॉड एम्परर कौन है, और बहुत फोर्स करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसका नाम बता देते हैं, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो गॉड एम्परर कोई और नहीं बल्कि विक्टर वन डूम यानी कि डॉक्टर डूम था। इसके आगे की कहानी इसके पार्ट 2 में होगी, जहां हमें जानने को मिलेगा कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस इंकर्जन से कैसे बच गए, डॉक्टर डूम गॉड एम्परर कैसे बन गया, और हमारे हीरोज इस बैटल वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेंगे और इस पूरे डिस्ट्रक्शन को किस तरह से फिक्स करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw